जिस ढंग से इंडिया गठबंधन की राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है, तो उसके लिए जो हकीकत से मुंह मोड़े हुए हैं, उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आंख मूंद लेने से ये खतरा न टल जाएगा। अब वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा, और शिजरा बिखरने को है इस मोहब्बत की दुकान का, झूठी तसल्लियों से अब संभाला न जाएगा। जिस ढंग की गठबंधन में मारामार हो रही है, तो मुझे लगता है कि शायद वो गठबंधन के सदस्य लोग कह रहे होंगे कि ये रश्क जन्नत मुझे अब रास आती नहीं, मैं तो जहन्नुम में ही खुश था मेरे परवरदिगार। श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हो रहा था, तो आपको ध्यान है, शायद हमारे बहुत से लोगों ने ध्यान हो तो मैं बता दूं, 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जब श्री रामलला प्रकट हुए थे, तो उसकी सबसे पहली गवाही किसने दी है? यानी जो लाइट दिखी थी वो बताई थी एक यूपी पुलिस का सिपाही था अब्दुल बरकत। अब्दुल बरकत ने यह गवाही दी है कि उसे दिव्य रोशनी दिखाई पड़ी, और उसके बाद जब वो दिव्य रोशनी हटी तो वहां श्री रामलला विराजमान थे। और जो पैरोकार था इकबाल अंसारी बाबरी पक्ष का, देखिए उसको भी इनवाइट किया गया और वो आ भी गया। अब्दुल बरकत को रोशनी दिख गई, मगर इनको रोशनी अभी तक नहीं दिखी। हम लोग युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में आ गए लालू जी को जेल से अंदर बाहर देखते हुए, और आज कहते हैं कि साहब वो तो 2014 के बाद प्रॉब्लम है। मैं तो कह रहा हूं 1994 में भी ये साथ साथ थे जेएमएम कांग्रेस वाले, और आज भी साथ साथ हैं। मतलब ऑन द लाइटर नोट मैं कहना चाहूंगा, एक पुराना गीत था ना, तो उसको थोड़ा परिवर्तित कर दें कि शायद ये दोनों दल एक दूसरे से कह रहे हैं कि 30 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, यही भ्रष्टाचार था, आज भी है और कल भी रहेगा। हम मान्यवर इस देश में 2 ही प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने अपनी सरकार में अपने अंदर गठित कमेटी के द्वारा अपने को भारत रत्न अर्पित किया, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक श्रीमती इंदिरा गांधी जी। राम मंदिर के उद्घाटन के समय एक और बात कही गई, हमारे बहुत से लोग कहते हैं इसमें सीता जी का नाम नहीं लिया गया। भाई मैं बताना चाहता हूं, अरे आप लोग थोड़ा सा सहज बुद्धि का प्रयोग करिए, ये तो राम जन्मभूमि है, ये तो रामलला है। विराजमान भी वहां 5 वर्ष के हैं। जहां राजा राम होंगे तो वहां सीता भी आएंगी, अभी तो रामलला ही है, तो जय श्री राम ही होगा। और जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था तो हम दोनों को याद करते थे। सभापति जी, मैं बालक के रूप में गया था उस रैली में, मुझे आज तक याद है, हम कहते थे जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है, यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। फिर हम कहते थे इसलिए नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। और आज आप देखिए वो सौगंध पूर्ण हुई, उसकी शुरुआत माननीय अडवाणी जी के समय में हुई थी और संपूर्ण मोदी जी ने उसे करने का कार्य किया है। मगर एक बात मैं यहां पे राजनीतिक भी कहना चाहता हूं। मान्यवर बहुत से लोग कहते थे कि श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त ठीक नहीं है, मगर मैं कहना चाहूंगा उन सारे लोगों को देख लेना चाहिए कि राहुल गांधी जी ने जो यात्रा शुरू की है, इसका मुहूर्त कैसा था, जरा इस पर विचार कर लेना चाहिए। क्योंकि वो जहां से चले हैं, पहले वो चले असम से, तो देवड़ा साहब मुंबई में अलग हो गए, वो बंगाल की तरफ उठे तो ममता दीदी ने अलग स्टैंड ले लिया, उत्तर प्रदेश में मायावती जी ने अलग स्टैंड ले लिया, पंजाब में आम आदमी पार्टी अलग हो गई, बिहार पहुंचे तो गठबंधन ही पलट गया, आज वो रांची में है। साहब सरकार तो बच गई पर वहां भी मुख्यमंत्री चला गया। तो जरा विचार करना चाहिए उन लोगों को कि उन्होंने ये कौन से मुहूर्त में काम शुरू किया है। परंतु उसके उपरांत जिस ढंग से इंडिया गठबंधन की राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है, तो उसके लिए जो हकीकत से मुंह मोड़े हुए हैं, उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आंख मूंद लेने से ये खतरा न टल जाएगा। आंख मूंद लेने से ये खतरा न टल जाएगा। अब वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा, और शिजरा बिखरने को है इस मोहब्बत की दुकान का, झूठी तसल्लियों से अब संभाला न जाएगा। तो महोदय मैं कहना चाहता हूं, आज जिस ढंग की गठबंधन में मारामार हो रही है, तो मुझे लगता है कि शायद वो गठबंधन के सदस्य लोग कह रहे होंगे कि ये रश्क जन्नत मुझे अब रास आती नहीं, मैं तो जहन्नुम में ही खुश था मेरे परवरदिगार। इसी कांग्रेस पार्टी के एक नेता थे, आवश्यकता होगी तो मैं जगह का नाम, वर्ष तो बता ही देता हूं, 2018 में विधानसभा चुनाव में, और इसका न्यूज भी अवेलेबल है, वीडियो भी अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, मोदी जी का नाम लेके हिंदू धर्म के बारे में कहते हैं, ये इनकी जाति क्या है पता है आपको?
इनको हिंदू धर्म के बारे में पता है, फिर उमा भारती जी का नाम लेते हैं, फिर हमारे और ओबीसी नेताओं का नाम लेते हैं, फिर कहते हैं इनको कुछ पता होता है, फिर अपनी जाति का नाम लेते हैं, ये सिर्फ हमको पता होता है। मान्यवर, इस ढंग की बात मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर किसी भाजपा के नेता ने बोल दिया होता तो जैसे वो एक गाना था ना, आरा हिले छपरा हिले, ये दिल्ली मुंबई नहीं लंदन न्यूयॉर्क हिल गया होता, दुनिया के समुद्रों में सुनामी आ गई होती, पर आपने उनको विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया। यह मैं सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो मौके पर परिस्थिति के अनुसार ये अपना समय बदलते रहते हैं, और इसके बाद अगर आवश्यकता हो तो ये चीज जाकर वेरीफाई की जा सकती है। और यहां मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं कि ये विचार कांग्रेस पार्टी का आज जो है ये हमेशा से था। आज कितने संयोग की बात थी कि जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हो रहा था तो आपको ध्यान है, शायद हमारे बहुत से लोगों ने ध्यान हो तो मैं बता दूं, 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जब श्री रामलला प्रकट हुए थे तो उसकी सबसे पहली गवाही किसने दी है? यानी जो लाइट दिखी थी वो बताई थी एक यूपी पुलिस का सिपाही था अब्दुल बरकत। अब्दुल बरकत ने यह गवाही दी है कि उसे दिव्य रोशनी दिखाई पड़ी, और उसके बाद जब वो दिव्य रोशनी हटी तो वहां श्री रामलला विराजमान थे। और जो पैरोकार था इकबाल अंसारी बाबरी पक्ष का, देखिए उसको भी इनवाइट किया गया और वो आ भी गया। अब्दुल बरकत को रोशनी दिख गई मगर इनको रोशनी अभी तक नहीं दिखी। इकबाल अंसारी जो था वो आ गया रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में, उसका तो इकबाल बुलंद हो गया, इनका इकबाल नहीं बुलंद हो पाया, जमींदोज रह गया। ये मुझे समझ में नहीं आता है कि ये किस आधार के ऊपर ये निर्णय लेते हैं। और अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक बात और मान्यवर, ये लोग कहते हैं भाई जातिगत जनगणना कराइए, बिल्कुल अच्छी बात है, पर पहले तो बताइए जातिगत जनगणना रोकी किसने थी? किसका निर्णय था ये 1951 में नेहरू जी का निर्णय था ना, और उस समय तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, क्योंकि चुनाव तो 52 में हुए। और फिर हमने बचपन में सभापति महोदय सुना, इंदिरा जी के जमाने में कांग्रेस की क्या सोच थी, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। राजीव गांधी जी के जमाने में क्या था, 6 दिसंबर 1990 को इसी सदन में मंडल कमीशन का विरोध करते हुए राजीव गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जात पात में विश्वास नहीं करती, हमारा नारा है जात पे ना पात पे, मोहर लगेगी हाथ पे। अरे भाई, मैं पूछना चाहता हूं, नेहरू जी सही थे कि इंदिरा जी सही थी कि राजीव जी सही थे, या आज के आपके कुल गौरव सही हैं, या दोनों सही थे? जैसी मौका मिल जाए वैसा सही था। तो मैं कहना चाहूंगा कि एक जमाने में जो पार्टी कहती थी जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, वो अपने पुरखों की बात को धर के लात पे पार्टी ले आए फुटपाथ पे। कई बार हम लोग बचपन में देखते थे, फिल्मों का बड़ा फेमस डायलॉग होता था, 20 बरस पहले की बात है। आज मैं कहना चाहता हूं 30 बरस पहले की बात है, 1994। सिर्फ वो उदाहरण दे रहा हूं जो कोर्ट से प्रूव हो चुके हैं। एकमात्र केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट से यह प्रूव हो गया कि रिश्वत लेकर सरकार बचाई गई, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994, जिस समय झारखंड के जेएमएम के सांसदों ने नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार बचाई। ये तब क्या मोदी जी थे क्या, अमित शाह जी थे क्या, भाजपा थी क्या? भाई आप तो उस जमाने से ऐसे चलते चले आ रहे हैं, आज खामखा में हम पे आरोप लगा रहे हैं। मतलब 1997 में लालू प्रसाद यादव जी जेल चले गए, हम लोग युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में आ गए लालू जी को जेल से अंदर बाहर देखते हुए, और आज कहते हैं कि साहब वो तो 2014 के बाद प्रॉब्लम है। मैं तो कह रहा हूं 1994 में भी ये साथ साथ थे जेएमएम कांग्रेस वाले, और आज भी साथ साथ हैं। मतलब ऑन द लाइटर नोट मैं कहना चाहूंगा, एक पुराना गीत था ना, तो उसको थोड़ा परिवर्तित कर दें कि शायद ये दोनों दल एक दूसरे से कह रहे हैं कि 30 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, यही भ्रष्टाचार था, आज भी है और कल भी रहेगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं, एक और आरोप लगाया गया था कि विपक्ष के नेताओं का सम्मान नहीं होता। माननीय खड़गे जी ने एक उदाहरण दिया था, वो उदाहरण अटल जी के प्रधानमंत्री का नहीं था। वो जब वो विदेश मंत्री बने थे तो विदेश मंत्रालय में जवाहरलाल नेहरू जी की फोटो लगी थी, वो हटा दी गई। तो उन्होंने कहा नहीं, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे वो जहां जैसे है वैसे ही रहना चाहिए, ये हमारा संस्कार है। और मोदी जी ने उसको कितना आगे बढ़ाया, सरदार पटेल की मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बना दी। हमने इस बात की चिंता नहीं की कि उनके कालखंड में संघ पर प्रतिबंध लगा था, मगर अफसोस की बात यह है कोई भी आज तक गया नहीं है। अब यह बताइए, भारत रत्न मदन मोहन मालवीय जी तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्हें भारत रत्न मिला। प्रणब मुखर्जी जी कांग्रेस के नेता थे, उन्हें भी भारत रत्न मिला।
क्या पद्म अवार्ड तरुण गोगोई जी को नहीं मिला? क्या एससी जमीर जी को नहीं मिला? और अभी आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को मिला? यह ईमानदारी है हमारी सरकार की। समाज के जिस जिस व्यक्ति ने, जिस जिस महापुरुष ने जो जो योगदान दिया, हमने ईमानदारी से किया है। और इनके यहाँ ये सम्मान की बात करते, इनके यहाँ तो ऐसा था मान्यवर, इस देश में 2 ही प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने अपनी सरकार में अपने अंदर गठित कमेटी के द्वारा अपने को भारत रत्न अर्पित किया। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक श्रीमती इंदिरा गांधी की।